जिस साइंस से दंगा होता नहीं है कड़वाया जाता है, उसी साइंस से हिंसा होती नहीं है कड़वाई जाती है। पहला काम हम लोगों को यह दिमाग में रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में जो बिके हुए लोग हैं, अरे मुख्तार अब्बास नकवी है ना बीजेपी में जी, फिर कौन ऐसा चीज है जो इस देश में बिकता नहीं है। लेकिन इस हुक्मरान को आपको एक चीज बताना होगा कि तुम दुनिया की तमाम धन दौलत पैदा कर लोगे, लेकिन अगर हम इंसान हैं तो हमारे भीतर का इंसान और हमारा ईमान नहीं खरीद पाओगे। इसीलिए ये जब हक और ईमान की लड़ाई है तो उसमें ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा कि जो आपके आंदोलन को गुमराह नहीं करे। अंग्रेजी में हम लोग एक बात कह रहे हैं सब लोग मिल करके, डोंट बी साइलेंट एंड डोंट बी वायलेंट। वाह, आज के दौर में चुप रहना गुनाह है। सच्ची बात। जो कर सकते हैं आप, अगर आप फिल्म बना सकते हैं फिल्म बनाइए, अगर सब्जी बेचते हैं तो किसी पढ़े लिखे को बोलिए कि हमको 100 पर्चा दे दो छाप करके। जो सब्जी लेने के लिए आएगा उसको मिर्च के साथ ये पर्चा भी पकड़ाया करेंगे। आप अगर घर घर जाकर के डीटीएच लगाते हैं तो उनसे जाइए, उनका लगाइए, उनको मेहनत कीजिए, और जब वो थैंक यू कहने लगे तो उनको कहिए कि हम अगली बार आकर के फिर आपका काम करेंगे। बस ये जो हम संविधान बचाने की और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिए। 10 रुपया आप हमको कम दीजिए, लेकिन आज जो हमारे वजूद पे हमला है उसमें आप हमारे साथ खड़े होइए। जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में हैं, लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए। भाषण देना आता है तो ठीक है, अगर नहीं देना आता है तो किसी और का भाषण अपने प्रोजेक्टर पे लगा करके नुक्कड़ चौराहों, गांवों, गलियों में लोगों को घूम घूम करके बताइए, तब जाकर के ये लड़ाई को हमको जीतना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी चेहरे की मोहताज नहीं है, किसी मंच का मोहताज नहीं है, किसी नेता का मोहताज नहीं है, किसी पार्टी को सरकार से हटाने के लिए और किसी पार्टी को सरकार में बिठाने के लिए नहीं है। ये लड़ाई उस बात के लिए है कि इस देश में रहने वाले किसी भी आवाम को, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जिंदगी में कभी ये महसूस नहीं हो कि ये देश उनका नहीं है। ये देश सबका था, है और सबका ये देश रहेगा। ये वो लड़ाई है। जबरदस्त। इसीलिए आजाद देश में हम आजादी की बात बुलंदी से करेंगे। और ढोंगी को चैलेंज करते हैं, ढोंगिया सुन लो, जितना तुमको पावर है ना, पावर, पूरा पावर लगा दो। तुम्हारा जो था ना मालिक, जो देश पे राज करने के लिए आया था, उसको भी इस देश की जनता ने खदेड़ करके भगाया था, तुमको भी भगाएंगे, याद रखना इस बात को। कितने लोगों को जेल में डाल दोगे, कितने लोगों को टीवी चला चला करके बदनाम कर दोगे, कितनी महिलाओं के बारे में बोलोगे कि 500 रुपया लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए आई हैं, कितने लोगों को तुम जिहादी बोलोगे। तुम जितना हमें जिहादी बोलोगे हम उतना ही जोर से भगत सिंह का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करेंगे। जबरदस्त। ये देश हमारा है और इस देश पे जो आफत है, इस आफत से लड़ने की जिम्मेवारी भी हमारी है। इसीलिए जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, पहला कि सबको अपने व्यक्तिगत स्तर पे इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। दूसरा, किसी भी स्थिति में हमको हिंसा का सहारा न लेना है, न किसी को लेने देना है। और तीसरी बात कि ये लड़ाई अभी बड़े बड़े जलसों के रूप में देखा जा रहा है। पूरे देश में माएं बहनें बैठी हुई हैं, उस रूप में देखा जा रहा है। मैं कहता हूं कि इसके अगले स्तर पर पहुंचने की तैयारी होनी चाहिए। और अगला स्तर क्या है? आप गांधी जी के आंदोलन को उठा करके देखिए। वो किसानों का आंदोलन शुरू किए, खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिए, सरकार के साथ और सहयोग किए, और फिर भी सरकार जब नहीं मानी तो कानून को मानने से इनकार किया, नमक बनाया, दांडी यात्रा की। उसी तरीके से हम लोगों को भी यह तय करना पड़ेगा, या तो सरकार एनपीआर, एनआरसी और सीएए को वापस ले। अगर सरकार एनपीआर, एनआरसी और सीएए को वापस नहीं लेती है तो अपने मोहल्लों के बाहर लिखिए कि इस मोहल्ले में संविधान को और आईन को मानने वाले लोग हैं, इसलिए काले कानून को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। हर हाल में
हमको इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। अपने घर के बाहर लिखिए कि ओ एनपीआर कल आना, साथ में 15 लाख लेकर के आना, वरना वापस नहीं आना। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कहते हैं चोर बोला जोर से, एक बिहार में कहावत है, चोर जोर से बोलता है। चिल्ला चिल्ला करके जो देश के गृह मंत्री भाषण दे रहे हैं, वो देश को इस बात में उलझा करके रखना चाहते हैं कि गंगाधर शक्तिमान है कि नहीं है, एनपीआर एनआरसी है कि नहीं है। तो उन मोटा भाई को हम कहना चाहते हैं, एनपीआर एनआरसी का मामला तो हम समझ ही रहे हैं, हम यह भी देख रहे हैं कि आप अपना बेटा जो सस्ता फोटोकॉपी लगता है आपका, उसको आपने बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बनाया है। हम ये भी देख रहे हैं कि आप राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और बीएसएनएल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि आप विकास का जुमला उछालते हैं और इस देश की रेलवे को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि देश में बेकारी आज के डेट में 45 साल में सबसे ज्यादा है, किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इसीलिए जो माएं आज निकली हैं एनपीआर एनआरसी और सीए के खिलाफ, हमको पूरा भरोसा है स्मृति ईरानी की तरह फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, बल्कि जब महंगाई होगी तो सचमुच अपना सिलेंडर लेकर के यही महिलाएं आएंगी फिर से लड़ने के लिए महंगाई के खिलाफ भी, और यही नौजवान आएंगे लड़ने के लिए बेकारी के खिलाफ भी। इसीलिए इस मंच से हम ये ऐलान, ये आह्वान करना चाहते हैं सरकार से कि सुन लो यह जुमला सरकार, हमें चाहिए रोजगार, नहीं चलेगा एनआरसी सीए एनपीआर। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। हमको सरकार के साथ आंख से आंख मिला करके और सरकार की चापलूसी करने वाले लोगों के मुंह पे जा करके ये कहना पड़ेगा कि बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, गांधी अंबेडकर के देश में नहीं चलेगा एनआरसी। ये कहना पड़ेगा और तब जा करके हमको ये समझना होगा कि ये जो लड़ाई है इसको हर स्तर पर लड़ने की जरूरत है। अगर मुशायरा का मंच हो तब भी इस दौर की दास्तान लिखी जाएगी। जब जुल्म हो रहा है तो जुल्म के गीत गाए जाएंगे, जुल्म पर शेर पढ़े जाएंगे और लोगों को समाज की हकीकत बताई जाएगी। अगर ऑफिस में हैं वहां भी हक हुक की बात होगी, घर में हैं वहां भी हक हुक की बात होगी। और जनता जब जब इकट्ठा होती है तो जनता ने ये साबित किया है कि अगर हिटलर हार सकता है, अंग्रेज भाग सकता है, तो ये नकली चाणक्य क्या करेगा, इसको भी हराएंगे, लोकतंत्र को जिताएंगे। और इस रिपब्लिक डे पर आप तमाम लोगों को एक बार फिर से बधाई देते हुए शुक्रिया कहते अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सर एक नारा सर प्लीज, सर नारा लोग लगाएंगे कन्हैया भाई प्लीज सर। सर आप अगर ये वाला माइक लेना चाहें कन्हैया भाई तो ये ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए आप लोग ये ले लीजिए। सर भाई आइए। नारा सुनना है तो हम लोग आजादी मांगते हैं। बोलिए आजादी पसंद है कि गुलामी, आजादी पसंद है कि चापलूसी। जिन जिन लोगों को देश में आजादी पसंद होगा वो आजादी की बात करेंगे। किससे आजादी चाहिए? इस देश में जो भी हमारी समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं से हमको आजादी चाहिए। और आज की समस्या क्या आई है? एनआरसी, सीए, एनपीआर। तो आप हमारे साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी है, हक हमारी आजादी है, जान से प्यारी आजादी। अरे सुन ले मोदी आजादी, तो साहब भी सुन ले आजादी। हम नहीं डरेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी। हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। आजाद देश में आजादी, आजाद वाली आजादी। अशफाक वाली आजादी, तो बिस्मिल वाली आजादी। फातिमा वाली आजादी, तो फूले वाली आजादी। तो बिरसा वाली आजादी, अरे भगत सिंह की आजादी। अंबेडकर वाली आजादी, तो गांधी वाली आजादी। है हक तुम्हारी आजादी, है हक हमारी आजादी। तो लड़के लेंगे
करेंगे तुम कुछ भी कर लो तुम पुलिस बुलाओ तुम डंडे मारो तुम गोली चलाओ तुम जेल में डालो हम नहीं डरेंगे अरे डरते किससे तो ऊंचा बोलो महिलाएं मांगे तो पुरुष भी बोला अल्पसंख्यक बोला आदिवासी भी बोला अरे बोल दलिता अरे बोल मजूरा किसान भी बोला जवान भी बोला है हक तुम्हारी है हक हमारी अरे गरीबी से तो भूखमारी से अरे जातिवाद से अरे पूंजीवाद से सामंतवाद से अरे सुन ले मोदी भागवत भी सुन ले अरे संघवाद से हम लेके रहेंगे आईन वाली शाहीन वाली है हक तुम्हारी है हक हमारी आजाद देश में तो एनपीआर से तो एनआरसी से और सीएए से हम लेके रहेंगे तुम कुछ भी कर लो महिलाएं मांगे पितृ सत्ता से सुनसान सड़क पे शादी करने की साथी चुनने की अरे हाँ कहने की तो ना कहने की हम लड़के लेंगे खाने पीने की पढ़ने लिखने की पहनने ओढ़ने की है हक तुम्हारी है जान से प्यारी है प्यारी प्यारी है प्यारी प्यारी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद।